नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके वाली टेस्टी गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी भी फेवरेट मिठाई गुलाब जामुन है तो आपने कई तरह के गुलाब जामुन खाए होंगे, तो एक बार आप इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कितना नरम ये बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल अंदर तक इसके रस भरा हुआ है और इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनी हुई है। कितना सॉफ्ट, कितना टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। और इस गुलाब जामुन को हमने बिस्किट से बनाकर तैयार किया है। ये इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है कि इसे छूने में भी डर लग रहा है। तो आप देखिए कितना नरम बनकर तैयार हुआ है और खाने में तो इतना टेस्टी लग रहा था। जिसे भी आप इस गुलाब जामुन को खिलाएंगे कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसे घर में और सिर्फ बिस्किट से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए बिना देरी के इस सुपर टेस्टी गुलाब जामुन को हम बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 45 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट लिया है। तो ये पूरा हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसमें से सिर्फ हम आधा बिस्किट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको छोटे पैकेट मिल जाते हैं तो छोटे पैकेट से ही आप बनाएं, क्योंकि पहली बार कुछ बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम ही बनाएं। पर इस बिस्किट के गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है। पहली बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर उसके लिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जब आप स्किप करते हो उस समय छूट जाएगी तो फिर अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी बिस्कुट को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। अब एक मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम 2 इलायची को खोलकर और इलायची के दाने डाल दिए हैं इसमें, ताकि बिस्किट के साथ ये भी पिस जाए। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो वो 1/4 छोटा चम्मच इस पाउडर में आपको डालना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बिस्किट का पाउडर बहुत ही बढ़िया सा बना लिया है। तो मिक्सी को थोड़ा सा रोक रोक के चलाइएगा, लगातार मत चलाइएगा। तो अब इसे हम छान लेते हैं। तो बिस्किट को हमने अच्छे से पीसा है, पर फिर भी इसे हम छान लेते हैं ताकि इसमें जो थोड़े से बिस्किट के मोटे टुकड़े रह गए हों तो वो अच्छे से निकल जाए छन के। अगर बिस्किट के मोटे टुकड़े रह जाएंगे तो जब हम फ्राई करेंगे तो उस समय फट सकते हैं, तो इसीलिए छान लीजिएगा आप अच्छे से। तो देखिए इसे हम हटा देते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं नारियल का पाउडर। तो इसे भी हमने घर में ही तैयार किया है, तो इसमें भी थोड़े मोटे टुकड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच इसमें नारियल का ये पाउडर डाल रही हूँ और इसे भी अब हम अच्छे से छान लेते हैं। अगर आपका मार्केट का है तो वो बहुत ही बारीक होता है, उसे छानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए नारियल को भी हमने अच्छे से छान लिया है और इसमें थोड़े से मोटे दाने दाने निकलेंगे नारियल के, तो उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना सा निकला है ये। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। नारियल का पाउडर और मिल्क का पाउडर डालने से गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसमें बिस्किट का टेस्ट आपको नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसे हम बिस्किट से बनाकर तैयार किए हैं। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मैं मिला ली हूँ। अच्छे से मिलाने के बाद इसे हमें गूंदना है, तो पर अभी हम नहीं गूंदेंगे। सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं, तो तब तक इसे हम ढक कर रख देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लिया है और एक बर्तन ले लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए और जिस कटोरी से हमने चीनी लिया है उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इस बर्तन को गैस पर रख दीजिए और अच्छे से उबलने दीजिए। तो हम इसकी चाशनी बनाएंगे। गैस का फ्लेम तेज कर दी हूँ और तेज आंच पर इसे चलाते हुए जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक हमें पकाना है। तो अब इसमें भी हम 2 इलायची को खोलकर इस तरह से डाल देते हैं, ताकि इसमें भी बहुत ही अच्छा इलायची का फ्लेवर आ जाए और जब हम चाशनी में गुलाब जामुन को डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। तो इस तरह से चलाते हुए जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक आपको चलाते रहना है। जब चीनी घुल जाए तो गैस का फ्लेम आपको कम कर देना है या फिर थोड़ा सा मीडियम कर दीजिएगा और इसे 5 से 7 मिनट पकने दीजिएगा। तो हमें चाशनी में कोई तार वगैरह नहीं बनानी है। गुलाब जामुन की चाशनी बहुत ही सिंपल सी होती है। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम यहाँ पर बिस्किट के आटे को गूंद लेते हैं। तो इसको गूंदने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो दूध डालने से पहले हम यहाँ पर 2 चुटकी ये मीठा सोडा जो कि पकौड़ी वगैरह बनाने में हम डालते हैं वो डाल रहे हैं, जिसे कि बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, सोडा डालना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हमने
3 चुटकी डाला है क्योंकि ये बहुत ही फिसल रहा है, हाथ में अच्छे से आ नहीं रहा है। अगर आप अच्छे से डाल रहे हैं तो सिर्फ 2 चुटकी डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। जब ये अच्छे से मिल जाए तब इसमें हमें दूध डालना है। दूध ना तो हमें गर्म डालना है और ना ही फ्रिज का ठंडा दूध डालना है। दूध उबालकर और रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ दूध इसमें हम डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डालिए और हाथों की सहायता से इसे मिलाते रहिए। एक बार में ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा, नहीं तो ये मिश्रण गीला हो जाएगा। तो हमें जो आटा लगाना है वो बिल्कुल नरम, बहुत ही सॉफ्ट लगाना है। रोटी का आटा जैसे लगाते हैं उससे भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है इसे हम। तो यहाँ पर चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ, कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। अगर बाय चांस अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दूध चला गया और वो गीला हो गया तो 2 बिस्किट को पीसकर और आप फिर से इसमें मिला सकते हैं। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप आराम से इसे बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से नरम आटा तैयार किया है। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है। तो अब इसे हम ढककर और रख देते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी चाशनी को देख लेते हैं चाशनी बनी है या नहीं। चीनी और पानी को उबलते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें मैं 2 बूंद फूड कलर डाल दी हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो डालें, नहीं तो इसे नहीं डालें आप। अब अच्छे से मिला लीजिए। तो चाशनी को बनने में लगभग 5 से 7 मिनट आपको लग सकते हैं। तो ये गैस का फ्लेम अगर आप थोड़ा तेज़ रखते हैं तो जल्दी बन जाएगा, और धीमा है आँच तो थोड़ा सा देर लग सकता है। तो अब पता कैसे चलेगा कि बन गई है? तो थोड़ा सा चाशनी लीजिए और उसे थोड़ा सा ठंडा कीजिए। इसके बाद हाथों में लीजिए और इस तरह से आप देखिए इसमें चिपचिपाहट होने लगे तो समझ जाए कि चाशनी बन गई है। चाशनी में कोई तार वगैरह नहीं बनानी है। तो हमारी चाशनी बन गई है। गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और इसे ढक कर रखना है ताकि चाशनी हमारी ठंडी ना हो। अब हमने जो बिस्किट को गूंद के रखा है इसे फटाफट से छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा घी लेना है और हाथों में लगा लीजिए, और ये जो आटा हमने यहाँ पर तैयार किया है उसमें भी लगा लीजिए और छोटे छोटे इसको तोड़ लीजिए ताकि सारे बराबर के गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो। तो मैं बहुत ही छोटा छोटा इसे बना रही हूँ, मिनी गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से तोड़ ली हूँ और एक लोई लीजिए और इस तरह से हाथों से गोल करते हुए बिल्कुल गोल कर लेना है। एकदम चिकना होना चाहिए। इसमें देखिए कहीं से भी कोई क्रैक नहीं है। अगर क्रैक रह जाते हैं तभी वो तलते समय फट जाते हैं। तो इसी तरह से आप बना लीजिए। ये इतने सॉफ्ट हैं कि हाथों से थोड़ा सा आप गोल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने सबको फटाफट से बनाकर तैयार कर लिया है। और जैसे ही इसे हम बना के तैयार करते हैं तो इसे हम फटाफट से तल लेते हैं। इसे आपको सूखने नहीं देना है। और गैस पर एक कढ़ाई को रखकर और उसमें रिफाइंड तेल गरम होने दे दी हूँ। आप चाहे तो इसे घी में भी तल सकते हैं। घी में तलने के बाद तो बहुत ही बेहतरीन स्वाद हो जाता है इसका। तो अब एक बॉल लीजिए और हाथों से गोल कर कर इसमें डाल दीजिए। तेल ना तो ज़्यादा गर्म करना है और ना ही बहुत ही कम। अभी हमने इसमें एक ही डाला है। अगर ये अच्छे से बन जाता है, नहीं फटता है, तब इसमें हम बाकी का डालेंगे। तो जब इसमें आप ये गुलाब जामुन के बॉल्स डालते हैं तो आप चलाते रहे चम्मच से, नहीं तो कहीं से ये ज़्यादा पक जाएगा और कहीं से कम। तो जब वो मेरा अच्छा बन गया तब मैं इसमें बाकी का डाल रही हूँ। तो डालते जाए और चम्मच से थोड़ा थोड़ा हिलाते जाए, नहीं तो ये कहीं से ज़्यादा पक जाएगा और कहीं से कम, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मुझे डालने हैं सबको मैंने डाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं आराम आराम से कर रही हूँ। वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है इसीलिए आपको जल्दी लग रहा है। आराम से आप इसे तलिएगा और जब इस तरह से कलर हो जाए तो इसे तेल में से निकालिए और तुरंत ही इसे चाशनी में डाल दीजिए। तो जो मैंने पहले डाले थे वो पक गए हैं तो उसे मैं निकाल ली हूँ। और बाकी को भी अच्छा कलर आने तक हम इसे तल लेते हैं। तो जब बहुत ही अच्छे से गुलाब जामुन सीख जाए तब आपको इसमें से निकालना है और निकालने के तुरंत बाद आपको इसे चाशनी में डाल देना है। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आप काला जामुन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा और आप तलिएगा और उस वक्त आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दीजिएगा ताकि जल्दी से कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बार में आधा ही डाला था
तो बाकी के जो बचे हुए हैं उसको भी मैं पहले की तरह ही तेल में डालकर और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो मीडियम आंच पर आपको इसको तलना है और जब इस तरह से कलर आ जाए तो गैस का फ्लेम आप लो कर दीजिए और धीमी आंच पर अच्छे से इसे पका लीजिए। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा कितने बढ़िया से पक गया है। तो जैसे ही आप तेल से निकालें तो फटाफट इसे चाशनी में डाल दें। चाशनी में डालने के बाद इसे आप अच्छे से मिलाएं और 2 घंटे के लिए इसे आपको रखना है। 2 घंटे में ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी को हमने चाशनी में डाल दिया है और इसे अब हम ढककर रख देते हैं 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे बाद इसे मैं आपको दिखाती हूँ। लगभग 2 घंटे हमने चाशनी में डुबो कर रखा था और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया से गुलाब जामुन रस पी लिया है और कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितना नरम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस गुलाब जामुन को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये लग रहा था खाने में। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया बना है, देखते ही खाने का मन हो रहा है। तो इस गुलाब जामुन को आप ट्राई कीजिएगा और आपको आज की मेरी ये वीडियो और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा तो आपके गुलाब जामुन भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। जो सोडा डाला था वो 2 चुटकी ही डालना है। बाकी की चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है और थोड़ा सा आटा हमें नरम लगाना है। और जब इसे हम तलते हैं तो गरम चाशनी में डालना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई तो आप थोड़ा सा गैस पर रखकर और चाशनी को गरम कर लीजिएगा, तभी तलने के बाद इस गुलाब जामुन को चाशनी में आपको डालना है। तो और खाने में तो इतना स्वादिष्ट लग रहा था। तो आप भी बनाइए और आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।